नमस्कार दोस्तों, जैसे आप सभी को पता है कि एसएससी सीजीएल का नोटिफिकेशन 9 जून को आने वाली है। तो इसके लिए हमको अभी से थोड़ा ज़्यादा प्रिपरेशन पर ध्यान देनी चाहिए। जैसे कि अभी लगभग हमारे हाथ में एग्ज़ाम है अगस्त 13 टू अगस्त 30 तक है, तो लगभग हमारे पास 80 टू 90 डेज़ ही है। तो इस समय को सही से यूटिलाइज़ करने के लिए हमको पहले इसके सिलेबस पर फोकस करना होगा, ठीक है। तो जैसे कि सभी को पता है उसका सिलेबस 2 पार्ट में डिवाइड होता है। जैसे एक होता है टियर 1 जो प्रीलिम्स के काम करता है। जैसे उसमें क्या होता है, आइए देखिएगा। तो इसमें टियर 1 मैंने लिखा है जस्ट आपको सिंप्लीफाई करके समझाने के लिए, ठीक है। तो उसका क्या होता है, 4 पार्ट में डिवाइड होता है। जैसे कि जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग वो होता है 25 क्वेश्चन का 50 मार्क्स, और उसके पास जनरल अवेयरनेस दैट इज़ 25 क्वेश्चन का 50 मार्क्स, और देन क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड टेस्ट से वही सेम 25 क्वेश्चन होता है, उसका 50 मार्क्स होता है। और नेक्स्ट होता है इंग्लिश कंप्रेंशन, दैट वो भी 25 क्वेश्चन का 50 मार्क्स ही होता है, ठीक है। तो टोटल कितना क्वेश्चन हुआ, 100 क्वेश्चन। तो आउट ऑफ 100 क्वेश्चन और 200 मार्क्स। तो 200 मार्क्स से आपको कितना टारगेट करना है, 170 प्लस। जो जिस हिसाब से कंपटीशन चल रही है 170 प्लस ही आपका सेफ स्कोर है, ठीक है। तो उसके बाद आता है 1 महीने बाद रिजल्ट पब्लिश होता है, और उसके बाद मेंस का डेट भी आ जाता है। मेन लगभग 2 महीने के बाद होता है प्रीलिम्स का, ठीक है, 2 to 3 मंथ्स के बाद। तो टियर 2 में क्या होता है, जो मेंस का काम करता है, एक होता है उसका पेपर 1। पेपर 1 में 3 सेक्शन होते हैं। जैसे कि सेक्शन 1 होता है उसमें 2 मॉड्यूल होते हैं। जैसे मॉड्यूल 1 मैथमेटिकल एबिलिटीज़ वो 30 क्वेश्चन का होता है, और मॉड्यूल 2 जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग का 30 क्वेश्चन। तो लगभग कितना हुआ, 60 क्वेश्चन, और एक क्वेश्चन का हुआ 3 मार्क्स, दैट इज़ 180 मार्क्स। उसको 1 घंटे में कंप्लीट करना होता है, ठीक है। फिर आता है सेक्शन 2। उसमें मॉड्यूल 1 में इंग्लिश लैंग्वेज एंड कंप्रेंशन होता है, और मॉड्यूल 2 में जनरल अवेयरनेस होता है। इंग्लिश का कितना होता है, 45 क्वेश्चन, और जनरल अवेयरनेस का 25 क्वेश्चन। तो वो कुल मिलाकर 70 क्वेश्चन, और ईच मार्क को 3 हुआ तो कितना मार्क्स है, 210 मार्क्स, ओके। उसको भी 1 घंटे में कंप्लीट करना है, ठीक है। तो फिर आता है सेक्शन 3। सेक्शन 3 में क्या होता है, मॉड्यूल 1 वो एक ही पेपर होता है कंप्यूटर नॉलेज का, वो 20 क्वेश्चन होता है, 15 मिनट्स में करना होता है, 60 मार्क्स का। लेकिन ये वाला पेपर जो है वो सिर्फ क्वालिफाइंग है, लेकिन आपको लगभग अच्छे पोस्ट के लिए आपको 35 प्लस 35 टू 40 मार्क्स तक तो रखना ही है, ठीक है, जिस हिसाब से कंपटीशन बढ़ रही है। तो उसके बाद एक और होता है, मतलब 15 मिनट गैप के बाद एक होता है क्या, सेशन 2, जिसमें टेस्ट मतलब टाइपिंग टेस्ट का होता है। जिसमें क्या होता है, 2000 की डिप्रेशंस 15 मिनट में वो टाइप करना होता है, इंक्लूडिंग बैक स्पेस, ओके। तो ये वाला भी सिर्फ क्वालिफाइंग होता है, ज़्यादा एरर मत करना इसमें, नहीं तो वो एग्ज़ाम अच्छा होते हुए भी वो नहीं होगा एग्ज़ाम क्लियर, ठीक है। फिर जो लोग स्पेशली सिलेक्टेड होते हैं उसका एक अलग से कट ऑफ जाता है प्री में। उनके लिए क्या होता है, एक स्टैटिस्टिक्स के लिए होता है और एक फाइनेंस और इकोनॉमिक्स के लिए होता है। जैसे कि ये लोग हैं जूनियर स्टैटिस्टिकल ऑफिसर, ये वाला है क्या, AAO असिस्टेंट ऑडिट ऑफिसर, ठीक है। तो ये वाला दोनों अलग सब्जेक्ट होता है, वो 100 मार्क्स इसका होता है। वो दूसरे दिन होता है, वही सेम दिन नहीं होता है, दूसरे दिन होता है। वो 200 मार्क्स का, और ये भी 200 मार्क्स, उसको 2-2 घंटे में करना होता है, और ये सब MCQ ही है, ठीक है।